हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। आज है 10 मई 2021 और आज के दिन की स्थिति यानी पोजीशंस के ऊपर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखेंगे जिस तरीके से कोल इंडिया लिमिटेड अब एक नए लेवल्स को अप्रोच कर रहा है तो क्या इस नए लेवल से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या फिर अभी नहीं देखनी चाहिए। सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपके सामने जो डेटा ओपन है वो है आज के ट्रेडिंग सेशन का। फटाफट से मैं रिकॉल कर देता हूं जिससे आपको आज के दिन का मोमेंटम पता चल सके कोल इंडिया लिमिटेड का। उसके बाद हम स्विच करेंगे अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। सो अपडेटेड क्लोज वाज 147.05, लो वाज 137.10, हाई वाज 148.50, ओपन वाज 137.10। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज आज के दिन का। आई होप जो डे कैंडल की फॉर्मेशन है वो किस प्रकार की हुई होगी आपको अंदाजा लग गया होगा। वेर एज यू कैन सी प्रीवियस क्लोज यानी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग थी कोल इंडिया की वो थी 136.85 की और आज की स्थिति आपके सामने है 8.22। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो 8.22% की हमको तेजी देखने को मिली है और पॉइंट वाइज अगर हम देखें तो 11.25 यहाँ पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है आज के दिन कोल इंडिया लिमिटेड में। तो ये था ओवरऑल व्यू पॉइंट्स के टर्म में। और आ जाते हैं नीचे, एक और दो डेटा देख लेते हैं उसके बाद फिर हम स्विच करेंगे तुरंत अपने टेक्निकल चार्ट पर। देखिए एज ऑफ नाउ 10 मई 2021 आज की स्थिति क्या रही। क्वांटिटी ट्रेड हुई सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की अगर हम बात करें तो आज के दिन क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है वो हुई है 4,50,98,431 शेयर्स, इन विच डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात की जाए तो 1,06,72,178 शेयर्स की डिलीवरी हुई है और यहाँ परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखी जाए तो 23.66% की डिलीवरी देखने को मिली है आज के दिन कोल इंडिया लिमिटेड में। तो क्या वाकई बहुत अच्छी डिलीवरी है? डेफिनेटली नॉट, मैं बोलूँगा एकदम एवरेज, बिलो एवरेज के आसपास की जो डिलीवरी है वो देखने को मिली है। लेकिन अब इसको अपने को हैंडल कैसे करना है, जिन रिटेलर्स ने इसमें अभी कोई पोजीशंस नहीं बनाई है, मैं यहाँ पर स्विंग और पोजीशनल के बेसिस पे बात करने वाला हूँ। पहले ही बता दे रहा हूँ किसी तरीके के लिए कल के या कभी भी के लिए भी मैं इंट्राडे के लिए नहीं बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो स्विंग और पोजीशनल के ऊपर हम बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट पर भी बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कहाँ सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी होगी कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड में। अब यहाँ पर सबसे पहले स्विच कर लेते हैं इसके चार्ट पर। ये है 1 वीक का टाइम फ्रेम और ये है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, आप जो भी कहें उसके ऊपर मैं इसी बेसिस पर बताने वाला हूँ आपको कि कैसे हमको अप्रोच करना है। और नीचे है वॉल्यूम चार्ट। देखिए सबसे बड़ा जो हमारा गेम चेंजर होता है वो होता है वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम के साथ खेलना आ गया तो आप समझ लीजिए मार्केट पे अपना बहुत हद तक पकड़ बना सकते हैं। 60% तक आप अपनी एक्यूरेसी 70% ला सकते हैं, ठीक है, मार्केट में। अब आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट में पकड़ बना लेंगे वॉल्यूम को देखकर और वो भी 60 ही तक, 60-70%। तो जी हाँ, 60-70% भी अगर आपकी एक्यूरेसी बैठ रही है तो आप यहाँ से बहुत अच्छे अमाउंट में पैसा ले जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बैठ रही है तब तो कोई नहीं, हम भी स्ट्रगल में हैं, आप भी स्ट्रगल फेज में हैं। तो स्ट्रगल देखिए, स्ट्रगल मैं खुद को तो इतना बड़ा स्ट्रगलर नहीं बोलूँगा क्योंकि अब मैं उस पीरियड से थोड़ा थोड़ा आउट हो रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ लर्निंग के पीरियड से। तो बहुत ही मैंने भी स्ट्रगल किया है, आप लोग में से भी बहुत लोग, मैनी ऑफ यू वर आस्किंग कि सर थोड़ी जर्नी बताइए, तो जल्दी शेयर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कोल इंडिया के ऊपर आ जाते हैं वापस से। 1 वीक का टाइम फ्रेम क्यों लिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बता रखा है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पर अपने को क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ठीक है, जैसा मैंने बताया आपको। देन 1 डे के टाइम फ्रेम पर स्विच कर जाना है आपको, या और भी लोअर टाइम फ्रेम आते हैं, आप 1 आवर, 4 आवर, 2 आवर के आसपास जो भी आप यूज़ करते हैं उसके बेसिस पर आपको नीचे स्विच करते जाना है और कोई भी चेंजेस उसमें नहीं करने हैं। अब बहुत लोग जो नए हैं वो ये सोच रहे होंगे कि वाह क्या बात बताइए यार, कितने पागल हो। लेकिन एक बार आप अपने पर ट्राई ज़रूर करिएगा। क्यों, होता क्या है कि जब हम कभी भी बड़े टाइम फ्रेम पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं उसके बाद उसको स्विच करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पर, तो जो हमारी एक्यूरेसी है उस पर्टिकुलर या उस स्पेसिफिक, आप कह सकते हैं जिस जोन को हमने ड्रॉ किया है उस जोन का जो रेट है, ठीक है, रिस्पॉन्स रेट है, वो बेटर होता है। यानी कि वहाँ से माइट भी पॉसिबल कि जो हमारा लगाया हुआ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वहाँ से मार्केट रिवर्स या सपोर्ट ले सकता है। दैट इज़ वाई, और बहुत ही इसकी जो मैं बोलूँगा रेट ऑफ एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। बहुत कुछ बैक टेस्टेड करने के बाद बता रहा हूँ,
बाकी ऐसा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। हालाँकि जिसको करना होगा आप कर लेना, देख लेना जैसा आपको सही लगे। बाकी आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा इस चीज़ को बस केवल बिगिनर के तौर पर लेना और केवल मार्किंग, प्लॉटिंग करने के लिए जो भी समझ में आता है, बाकी अपने जो भी सेटअप है उसको चेंज नहीं करना है, ठीक है? आपका जो सेटअप चल रहा है वो चलता रहेगा। अब देखिए, ये है 1 वीक का टाइम फ्रेम। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि साफ-साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भैया यहाँ पर जो आज के दिन की, पहले आज ही के दिन की बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं ज़ोन पर, ठीक? आज के दिन क्या देखने को मिला कि मार्केट ओपन हुआ हमारा कोल इंडिया का यहाँ कुछ इस लेवल पर। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि ओपन हुआ 137.10 पर, ठीक? तो यहाँ पर ओपनिंग हुई, यहाँ पर ओपन होने के बाद मार्केट नीचे तो गया ही नहीं, ऊपर ही गया और ऊपर जाके भाई जो क्लोजिंग दी है पूरी फुल ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है, यानी बिग बुल कैंडल है, हेल्दी कैंडल है। और हेल्दी कैसे है, ये कैसे पता लगा सकते हैं हेल्दी, कि भाई वो खोखला तो नहीं है या वो स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है उस कैंडल में कि नहीं है। उसका सबसे बड़ा जो हमारा उपाय है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है कैंडल की। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रीवियस, अब वो चेक कैसे करें, बहुत सिंपल है, बहुत लोग बार बार पूछते हो चेक कैसे करें भाई। पिछले 2 से ढाई महीने का आपको क्या उठाना है, पहले देखना है वॉल्यूम चार्ट। वॉल्यूम चार्ट आपने देखा तो यहाँ से हम पिछले 2 महीने गए तो अप्रैल मई और मार्च अप्रैल, ठीक है? 2 महीने गए तो हमने देखा कि 2 महीने के पहले, यहाँ से 2 महीने पहले कोई भी हमको ऐसा वॉल्यूम नहीं देखने को मिला जो कि इस कैंडल से ऊपर हो, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर स्ट्रेंथ केवल वॉल्यूम भी अभी कंसीडर नहीं करना है, साथ साथ हमको पहले कैंडल की चीज़ें देखनी है। अगर मान लीजिए यहीं पर कैंडल की विक ऊपर की साइड बड़ी होती और इतना ही वॉल्यूम होता, तब भी यहाँ पर थोड़ी सी जो थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो जाता, यानी कि ऊपर के लेवल्स पर हमको सेलिंग देखने को मिलती। अब देखिए यहाँ पर कैंडल तो है हमारे पास, कैंडल तो आ गई, ठीक है? लेकिन अब करना क्या है, आगे क्या करना है, ठीक है? अब भी आज का तो प्रोसेस हो गया, अब आगे करना क्या है? तो देखिए आगे क्या करना है हम लोग को कि हम लोग को अब यहाँ पर कल का ट्रेडिंग सेशन का वेट करना है, ठीक है? कल के ट्रेडिंग सेशन में जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा यहाँ पर हमको रन देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। या माइट बी पॉसिबल कि हम थोड़ा सा भी पुल लेते हैं, यानी पुल बैक लेते हैं, तो वापस से हम यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लेने के बाद एक जंप जो है अच्छी खासी लेने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत दिन से रेंज चला आ रहा है। इस रेंज को अगर आप देखें तो एक बार लिया इसने, 2 बार लिया रेजिस्टेंस, 3 बार, 4 बार, यहाँ तो पूरी तरीके से फेक ब्रेकआउट ही देकर और फंसा दिया है रिटेलर्स को, या जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे इस लेवल पर फंस गए, ठीक है? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम भी दिखाया इसने, क्लोजिंग भी दिखा दी ऊपर की तरफ और उसके बाद यहाँ से रिवर्सल। तो दिस इज कम्प्लीटली फेक ब्रेकआउट। तो ये फेक ब्रेकआउट था। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें तो वापस से हम जा रहे हैं यहाँ पर फोर्थ टाइम अटेम्प्ट करने, फिफ्थ टाइम, ठीक है? तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हम जो ब्रेकआउट है वो दे दें, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम जनरेट हुआ है हो सकता है पुल बैक लेकर दें। तो एंट्री की सबसे अच्छी पोजीशंस क्या होगी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर हमको पुल बैक मिलता है तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर एक हम छोटा सा क्वांटिटी इक्विटी में उठा सकते हैं। फिर अगेन अगर मिलता है तो हम थोड़ी सी उठा सकते हैं, एंड 50% के आसपास का मुझे लगता है कि जहाँ तक जिस तरीके की कैंडल क्रिएट हुई है 50% की रिट्रेसमेंट के बाद वापस से हमको एक अच्छा लेवल जो है वो देखने को मिल सकता है विद वॉल्यूम, ठीक है? तो इस लेवल पर थोड़ा सा अभी मैं रिट्रेसमेंट बोलूँगा, हल्का फुल्का हम भी देखने को मिल सकता है 45 44 तक वापस अगर आता है तो की बात कर रहा हूँ मैं। ध्यान से सुनिए, ये नहीं तो फिर आप कहोगे कि कमेंट में कि आप नहीं ये चीज़ बोली थी। ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि अगर कल की क्लोजिंग यानी कि जो मार्केट कल क्लोज होता है और कल की क्लोजिंग में हमको इसके नीचे तो नहीं आना है ना, इसके नीचे तो आएगा नहीं, ठीक है? तो जो भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या देखना है कि अपना अगर यहाँ पर ऊपर की क्लोजिंग होती है, ठीक है? ऊपर की क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली अ गुड स्ट्रेंथ, और अगर नीचे की क्लोजिंग होती है इस कैंडल की, तो यानी कि यहाँ पर जो प्रॉपर फेलियर जो चला आ रहा है इस रेजिस्टेंस का वो हमको वापस दिखाई देगा। लेकिन अभी यहाँ पर एज आई सेड कि ये ऐसा तो पॉसिबल कम है, बहुत कम है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना, जैसे रिट्रेसमेंट मिले उस पर बाय करिए एंड देन थोड़ा होल्ड करके रखिए, आपको एक अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो बस इस तरीके की पॉसिबिलिटी, इस तरीके की एनालिसिस जो है वो मैंने कर रखी थी थोड़ी बहुत, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था नहीं। तो इस वीडियो को अगर
अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन मेक श्योर कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जरूर रखिएगा, डिसलाइक का रीज़न जरूर रखिएगा, एंड फील फ्री टू आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग नॉट ओनली दिस स्टॉक, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट एनी स्टॉक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।